देखिए लगातार लगातार सत्ता पक्ष ने इस बात का जिक्र किया था कि इस देश में एक चुनाव एक बार में होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, यही प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। और अब इस दिशा में आगे कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की सरकार लगातार वकालत करती रही और कहा कि यह पैसे की बर्बादी और विकास के कामों को बाधा पैदा करने वाला एक ये अड़चन बनता रहा, लेकिन अब इसका खात्मा होगा। अक्षय मेरे साथ इस वक्त। अक्षय, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहा है कदम, कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसी सत्र में किया जाएगा पेश। चलिए एक बार फिर से अक्षय की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर है। वन नेशन वन इलेक्शन की शिवराज सिंह ने भी वकालत की थी। उन्होंने कहा था पैसे की बर्बादी और विकास के काम को बाधित अब नहीं कर पाएंगे इस तरह की अड़चनें। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। एक देश एक चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी और ये कोशिश लगातार की जा रही थी कि इसी सत्र में इस बिल को पेश किया जाए। तो अब उसके लिए रास्ता साफ हो चुका है। एक प्रक्रिया का हिस्सा है ये, पहले की केंद्रीय मंत्रिमंडल है उससे इसको मंजूरी मिलेगी, उसके बाद इसको इस सत्र में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसको पास कराने की कोशिश होगी। मेरे साथ अक्षय एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अक्षय, इसी सेशन में बिल को पेश किया जाएगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद। देखिए, कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एडवोकेट करते रहे हैं और कैबिनेट ने मंजूरी भी देती है। कुछ दिन पहले भी कैबिनेट ने इसको पास किया था, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में इसको मंजूरी मिलने के बाद इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि 17 या 18 को ये कैबिनेट में पास होने के बाद सदन में पेश किया जा सकता है और इसको लेकर के लगातार एडवोकेट सभी लोग करते रहे हैं। जिस तरह से रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में ये कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी ने तमाम पार्टियों से और तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा भी की थी और कुछ दिन पहले रामनाथ कोविंद का बयान भी आया था कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतरीन है और इसके कारण जीडीपी को भी बेहतर दिशा निर्देशन मिल सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शंस को बिल को पेश कर सकती है और उसको पास कराने की कोशिश कर सकती है। हालांकि विपक्ष के जो तमाम पार्टियों के नेता हैं वो इसका विरोध करते रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प जरूर होगा कि विपक्ष का रुख किस तरह से रहता है, क्या इसके पॉजिटिव चीजों में रहता है या फिर वो इसका विरोध करते हैं। लेकिन सरकार ये मान के चल रही है कि इसका समर्थन मिल सकता है और इसीलिए कैबिनेट में इसको एक बार फिर से पास किया गया है और माना जा रहा है कि इसी सत्र में इसको पेश किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम ये दल कहते रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से इधर तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। हालांकि जब कमेटी ने इनसे चर्चा की थी तो कुछ लोगों ने पक्ष में बात की थी, अधिकतर जो विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में अपना स्वर उठाया था। लेकिन आज के दौर में ये माना जा रहा है कि जल्द ही सब चीजों को क्लियर किया जा सकता है और कैबिनेट की बैठक चल रही थी। हालांकि आज प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी ये खबर आ रही है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शंस को मंजूरी मिली है ऐसी खबरें आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि इसको इसी सत्र में इसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जी, पर सवाल ये कि इसका प्रारूप किस तरह से होगा, उसको लेकर अभी बहुत ज्यादा कुछ चीजें साफ होती नजर नहीं आ रही हैं। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर सत्र में इसको पेश किया जाता है तो जो ड्राफ्ट है, बेसिकली ड्राफ्ट बन करके सरकार के पास गया था, उस ड्राफ्ट को सरकार ने मंजूरी दी है। ये माना जा रहा है कि 2029 से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि कैबिनेट से पास हुआ है, ब्रीफिंग नहीं हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि कुछ सरकार अपनी प्रेस रिलीज इसके संबंध में जारी कर सकती है और इसी जो सदन में जो चल रहा है वर्तमान सदन में इसको पेश किया जा सकता है। जैसा कि खबरें आ रही हैं 17 या 18 तारीख हो सकता है कि उसी दिन वन नेशन वन इलेक्शंस को के बिल को पेश किया जाए और उसके बाद अगर सब पॉजिटिव रुख रहता है, लोकसभा में पास होता है तो फिर राज्यसभा के लिए मूव किया जाएगा। लेकिन सब कुछ वो डिपेंड करेगा कि लोकसभा में किस तरह से समर्थन मिलता है और खास करके एनडीए घटक दल तो लगातार प्रधानमंत्री की बात से सहमति जताते रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस चीज
से अलग अपने आप को देखता है। लेकिन किस तरह की चर्चा होगी वो देखना दिलचस्प होगा और उसके बाद सदन की कार्रवाई फाइन टाइम की जा सकती है। तो माना जा रहा है कि 17 या 18 जो दिसंबर का दिन हो सकता है उसको लोकसभा में इसको पेश किया जा सकता है।